मेरा नाम सलीम अत्तारी, मैं जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल मुफ्ती करम की बारगाह में ये है, क्या हराम अशिया से इलाज करवा सकते हैं? अल्लाह तबारक व तआला ने हराम में शिफा नहीं रखी, लिहाजा इलाज हराम अद्वियात के साथ ये जायज़ नहीं है। हाँ, अलबत्ता इलाज की मुख्तलिफ़ सूरतें हैं। वो अद्वियात जिनको आपको खाना पड़ता है उसके अंदर तो हराम किसी भी सूरत में एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन बाज़ वो चीज़ें होती हैं कि जिनका खाना तो हराम है लेकिन वो चीज़ें नापाक नहीं हैं। अब अगर वो नापाक चीज़ नहीं है, पाक चीज़ है, लेकिन खाना उसका हराम है, तो अब अगर उसका कोई मरहम वग़ैरह बनता है और उससे आप एक्सटर्नल यूज़ करते हैं, आप उसे बैरूनी जिल्द वग़ैरह पर अपने किसी जगह के ऊपर लगाते हैं, तो इसमें हरज नहीं है कि वो चीज़ पाक है और यहाँ पर खाने का इस्तेमाल हो नहीं रहा, लिहाजा पाक इस्तेमाल के एतबार से उस चीज़ का इस्तेमाल करना आपके लिए जायज़ है। हाँ, अगर वो चीज़ नापाक है, जैसे खून है या उसमें और कोई नापाक चीज़ जो है वो मिली हुई है, तो उसकी इजाज़त नहीं है। अल्कोहल भी, इसका इस्तेमाल भी इजाज़त नहीं थी, अलबत्ता उलमा ने इसकी बाज़ सूरतों को पेश नज़र रखते हुए अद्वियात में खाने की या एक्सटर्नल यूज़ की इसकी इजाज़त दी है, तो लिहाजा इसको इस हद तक अद्वियात के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन हर चीज़ के अंदर ये नहीं होगा कि वो चीज़ नापाक हो या वो चीज़ हराम हो तो उसे खाने की या इस्तेमाल करने की इजाज़त हो। तो हराम इलाज से बहरहाल बचना ही चाहिए। शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की है, तो अल्लाह तबारक व तआला पर तवक्कल किया जाए, भरोसा किया जाए और उससे ही शिफा मांगी जाए। इंशाअल्लाह हलाल चीज़ों के ज़रिए से ही शिफा हासिल होगी।